जीवन में अपने ड्रीम को पूरा करना, अपने सपनों को साकार करना हर कोई चाहता है। लेकिन कभी कभी सपने साकार हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये पूरे नहीं होते। अपने सपनों को सच में बदलने के लिए लोग कड़ी से कड़ी हार्डवर्क करते हैं और एक से बढ़कर एक तरीके भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी मैसेज को यूनिवर्स तक भेज सकते हैं और यूनिवर्स हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद कैसे करती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने हर विश को पूरी करने के लिए आप मैनिफेस्ट करते होंगे। इससे रिलेटेड कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है। द सीक्रेट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी तमाम किताबें बहुत ही धड़ल्ले से ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल हो रही हैं। और इतना ही नहीं, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक में लाखों फॉलोअर्स के साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के नुस्खे बताए जाने वाले कोच की भी लाइनें लगी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन क्या है और लोग इसके इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। तो आंसर है, मैनिफेस्टेशन वो सपने हैं जो हम सभी की आंखों में पलते हैं। गाइस, इतना तो सच है कि अगर सच्चे दिल से और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमें उसको देने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाती है और सपने ज़रूर पूरे होते हैं। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कई बार सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता, और जो उस ख्वाब को हकीकत में बदलने से रोक देती है वह है हमारा कमज़ोर आत्मविश्वास और हमारी मानसिक स्थिति। अगर किसी और प्रयास से पहले इस एक चीज़ पर अगर काम कर लिया जाए तो सक्सेस तो मिलना तय है, लेकिन इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में होता क्या है। गाइस, मैनिफेस्टेशन एक सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग हम जैसी सोच रखते हैं वही हमारे जीवन में सामने आती है। सपोज कीजिए कि आप किसी भी काम को करने में अपनी सारी मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक भय है, एक डर है कि काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, तो असफलता तो निश्चय ही आपके रास्ते में आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने दिमाग में असफलता के बीज को बो रखा है। बहुत ज़्यादा वैल्यू हम असफलता को ही देते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। हम योगों से, मंत्रों और ध्यान के जरिए अपनी चाहतों को पूरा करते आए हैं। इसमें हमें अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उस एक इच्छा पर केंद्रित करनी होती है जिसे हम हकीकत में चेंज करना चाहते हैं। इसे ही तो मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इसमें गलत सोचने, गलत बोलना दोनों ही खराब माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप सोचोगे ना, यूनिवर्स इन रिटर्न आपको वही देने वाली है। क्योंकि हम अनजाने में प्रकृति को ये मैसेज देते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए। गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखें, 60,000 थॉट एक दिन में आते हैं और इसमें 90% थॉट हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर 90% थॉट्स आपके नकारात्मक है तो किस चीज़ को आप फिर अट्रैक्ट कर रहे हो? नेगेटिविटी को। तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया ऐसे भी आपकी पूरी नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन को प्रूव करना है और अपने लाइफ में हर वो चीज़ को पाना है तो सबसे पहले एकांत में बैठें और सोचें कि आपको जीवन में क्या क्या चीज़ें चाहिए। गाइस, जब हम एकांत में बैठे सोच रहे होते हैं ना, तभी भी हम यूनिवर्स से बात करते रहते हैं और यूनिवर्स उन सभी बातों को हमारे लिए सच करने में जुट जाता है। इसे क्वांटम फिजिक्स में गहराई से समझाया गया है। पर मोटे तौर पे समझा जाए तो हम जो भी कुछ चाहते हैं उसे हकीकत में बदलने के लिए पहले हमें उसे हकीकत में एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि इसे विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। उसे सकारात्मक करने के लिए अपने दिमाग को रेडी रखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशन करना कैसे है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को दिमाग में क्लियर कर लें। क्लियरिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो फिर यूनिवर्स
कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को क्लियर रखें। इस लक्ष्य को लेकर मन में किसी तरह का डर, संशय नहीं होना चाहिए। साथ ही इससे जुड़े सभी तरह के नेगेटिव थॉट्स को मन से हटा दें। आपको अपनी पूरी एनर्जी को बस अपने लक्ष्य में फोकस कर देना होगा। कुछ देर की ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ध्यान इस काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे आंखों को बंद करके और आपके मन में जो भी चल रही है, यानी कि जो भी टारगेट्स है ना, उस पर आप फोकस करें। अब जब आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपने मन में उसकी पूरी कल्पना करें, यानी कि विजुअलाइज करें, और फिर अपनी इस ख्वाहिश को उसी रूप में कागज़ पर लिखें। लिखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मांग रहे हैं या चाहते हैं, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मानो वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अपने सपनों को लिखने का काम आपको बस एक दिन ही नहीं, बल्कि कई दिनों तक लगातार ही होगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपको उठाते जाना है। याद रखिए, कोई भी काम ख्वाहिश करने से नहीं, हार्डवर्क करने से भी होती है। लेकिन हाँ, जब आपने ठानी ली कि मुझे हर चीज़ पाना है, तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया आपको बहुत ही इजी ये सब चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती है, और यही मैसेज यूनिवर्स तक वो सेंड भी करती है। क्योंकि जब आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है, उस समय आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, लक्ष्य दिखने लगेगा ना, सारे मैसेज बहुत ही आसानी से ये यूनिवर्स तक जाता है और धीरे धीरे करके आपके सारे सपने पूरे होने लगते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो यूनिवर्स को धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड फील करना। अपने उठाए गए कदमों से जब आपको छोटी बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना कभी मत भूलिए। साथ ही आप रोज़ाना अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी घटना के लिए भी भगवान के शुक्रगुजार होना कभी मत भूलिएगा। आपको मिलने वाली हर हार या जीत भगवान को सौंपने के बाद भगवान खुद आपका हर तरह से ख्याल रखने लगते हैं। भगवान ही नहीं, आपके जीवन में जो कुछ भी आता है और आपके लिए जो कुछ भी करता है ना, उसके प्रति आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।